हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आपको ये क्लास रेगुलर मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और प्लेलिस्ट भी मैंने आपके लिए बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई है। पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या किस उपन्यास में की गई है। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, गुनाहों के देवता या आखिरी दाव। तो पाप और पुण्य की साहित्यिक व्याख्या, ठीक है, भगवती चरण वर्मा के चित्रलेखा उपन्यास में की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो भगवती चरण वर्मा जी हैं, इनके उपन्यास और भी है टेढ़े मेढ़े। जो टेढ़े मेढ़े इनका उपन्यास है, इसमें क्या है, इसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्तों के रूप में चित्रण किया गया है। ठीक है, जो गुनाहों का देवता है, ये धर्मवीर भारती जी का काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, और इसमें चंद्र और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी का वर्णन किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है। जो कोणार्क नाटक है, इसके रचयिता कौन है भाई। उपेंद्र नाथ अश्क है, विष्णु प्रभाकर है, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर है। तो कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर जी रहेंगे। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। उपेंद्र नाथ अश्क जी है, इनका है लक्ष्मी का स्वागत, छठा बेटा, जय पराजय, अंजो दीदी, स्वर्ग की झलक। ये उपेंद्र नाथ अश्क जी के काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। विष्णु प्रभाकर के डॉक्टर काफ़ी बार पूछा गया है, युगे युगे क्रांति। ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर जी के काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक रहेंगे। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजस आंधे धूरे। ठीक है, ये मोहन राकेश जी के काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है भाई। आगे है, काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 लो जिए सियार। किसकी पंक्ति है। तो किसकी पंक्ति है, भिखारी दास की, मलुक दास की है, जगनीक की है या नागरी दास की है। तो जिए अरु 13 लो जिए सियार। ठीक है, ये पंक्ति भाई जगनीक जी की है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगी। और ये परमाल रासो से पंक्ति ली गई है। और जो परमाल रासो है, इसमें आला और उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो इसको भी आलाखंड भी कहते हैं। और आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है। जो हिमांशु जोशी है, इनका यात्रा वृत्तांत है, उसका शीर्षक क्या है। सूरज चमके आधी रात, या मेरी जापान यात्रा, भारत भ्रमण के दिन, या लंका यात्रा। तो भाई सूरज चमके आधी रात। ठीक है, ये भी हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत रहेगा। लंका यात्रा, ठीक है, वृत्तांत के लेखक कौन है, गोपाल राम गहमरी हैं। ठीक है, गोपाल राम गहमरी जी रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है भाई। और जो मेरी यात्रा है और पाणिनि किसे कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी या राहुल सांस्कृत्यायन को। हिंदी का पाणिनि भाई किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है। और किशोरीदास वाजपेयी जी है, ठीक है, ये हिंदी के साहित्यकार और सुप्रसिद्ध व्याकरणचार्य है। और इन्होंने भी, अगला क्वेश्चन है, आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम क्या है। आजीविका साधक, ठीक है, तो क्या है इसके रचयिता का नाम, पूरन चंद टंडन, सूरजभान सिंह, कैलाश चंद्र भाटिया, भोलानाथ तिवारी। तो पूरन चंद टंडन रहेगा। ठीक है, ये आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह बताना है। मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या कांत या भोर का तारा। तो जो भोर का तारा है, ये जगदीश चंद्र माथुर जी के काफ़ी महत्वपूर्ण एकांकी संग्रह है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जगदीश चंद्र माथुर जी की और भी अन्य एकांकी है, या कौन कौन सी, मेरी बांसुरी, जाला, रीढ़ की हड्डी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की राहे, घोंसला, कबूतर खाना, भाषण, ओ मेरे सपने, और शारदीय और बंदी, काफ़ी महत्वपूर्ण की एकांकी है भाई। आगे है,
उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ये आंसर बिल्कुल सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती थी? जो अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती थी? तो भाई ट्रांसलेशन मिशन, केंद्रीय अनुवादी ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग व भारतीय अनुवाद परिषद। तो भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो अनुवाद पत्रिका है ये भारतीय अनुवाद परिषद से प्रकाशित होती थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां, और एक प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो किसने कहा है भाई शक्कर की रोटी? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, पदम सिंह शर्मा ने, नगेंद्र ने या महेंद्र कुमार ने। तो रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की कविता को शक्कर की रोटी भाई पदम सिंह शर्मा ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने भाई सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो सुख सागर तरंग है, रचना है ये सुख सागर तरंग, ठीक है, इसको नायिका भेद का विश्वकोश कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। आगे है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, दयानंद सरस्वती या सुभाष चंद्र बोस। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की, ये जो दयानंद सरस्वती जी है यही आर्य समाज के संस्थापक भी थे, और इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है, और ये एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वप्रिय माना था, और इनका नारा भी था, दयानंद सरस्वती जी का क्या नारा था? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो भाई। क्या भी? वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी की डायरी के रचयिता कौन है? तो है हरिवंश राय बच्चन है, अज्ञे जी है, रघुवीर है। तो भाई प्रवासी की डायरी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी रहेंगे। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इनकी और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं भी है, जैसे 13 हार, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टानें, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्वाण। फिर भाई ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है, वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता? वामन है, कुंतक है, आनंदवर्धन है या धनंजय है? तो वक्रोक्ति जीवितम के रचयिता कुंतक जी रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल सही है। और आचार्य वामन जो है ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। किसने? वामन जी ने। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन रहेंगे। ठीक है, और इनका ग्रंथ कौन सा? ध्वन्यालोक है। जो धनंजय है ये ध्वनि विरोधी आचार्य है, और इन्होंने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना भी की है भाई। और जो मैं पोस्ट डालती हूँ, ठीक है, चैनल पर आपको एक हर रोज पोस्ट मिलती है, उसमें जो काव्य शास्त्र है इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आपके पास हर रोज एक पोस्ट आती है। ठीक है, प्लीज़ आप उसको भी जरूर से जरूर चेक करें। आगे है, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जो जालपा है किस उपन्यास की नायिका है? गोदान की है, रंगभूमि की है, कर्म भूमि की है, गबन की है? जो भाई जालपा है, ठीक है, ये गबन उपन्यास की नायिका है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, माटी की मूर्ति संस्मरण के रचयिता कौन है? तो माटी की मूर्ति संस्मरण के रचयिता कौन है भाई? रामवृक्ष बेनीपुरी है, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता या महादेव वर्मा है? जो माटी की मूर्ति है इस संस्मरण के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में भाई श्लेषण अलंकार है, रूपक है, उपमा है, दृष्टांत है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार रहेगा। अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही क्या कहलाता है? रूपक कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है,
तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है? तो किसका है ये? देवेंद्र सत्यार्थी का, राहुल सांस्कृत्यायन का, निर्मल का है या नगेंद्र जी का है? तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ठीक है, नगेंद्र जी का काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, चीन में क्या देखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो निर्मल वर्मा है, इनका यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा का। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है? प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है भाई? बातचीत की हिंदी, अध्ययन के माध्यम की हिंदी, साहित्य सर्जन की हिंदी, कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, इससे अभिप्राय है कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी भाई। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 19वें, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा है? जॉन गिलक्रास्ट ने, इंशाअल्लाह खान या सदासुख लाल ने। तो भाई हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किसने कहा है भाई? गिलक्रास्ट ने कहा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कौन सी, मैंने पीछे ही बताया आपको, कुमार रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो है। तो भाई परमाल रासो, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना परमाल रासो है। और इसके लेखक कौन है? जगनीक रहेंगे। और इसमें आला और उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया। आगे है, परख उपन्यास के रचयिता कौन है? तो परख उपन्यास के रचयिता कौन है? इलाचंद्र जोशी है, अज्ञे है, विष्णु प्रभाकर है, जनेंद्र है। तो जो जनेंद्र जी है परख उपन्यास के रचयिता रहेंगे। और जनेंद्र जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। उनके काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दर्शाक। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है जनेंद्र जी के। और जो जनेंद्र कुमार है, इनके उपन्यासों का मूल विषय क्या था? तो मूल विषय अगर पूछा जाए तो क्या था? काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। ठीक है, ये था इनके उपन्यासों का मूल विषय। किस कहानी का पात्र है? दो बाकी, शरणागत, खेल या गुंडा। जो ननकुल सिंह है ये गुंडा कहानी का पात्र है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। गुंडा कहानी के लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, और इनके और भी अन्य कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद के, जैसे छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कहानी। ठीक है, ये इनके क्या थे? कहानी संग्रह थे। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाला और पुरस्कार। ठीक है, ये इनकी जयशंकर प्रसाद की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं भाई। दो वाक्य किसकी कहानी है? ये भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, शरणागत ये किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। खेल जनेंद्र जी की कहानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, किन कवियों को राहु के अन्वेषी कहा गया है? तो किन कवियों को कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को, प्रथम तार सप्तक के कवियों को, दूसरे तार सप्तक के कवियों को, चौथे तार सप्तक के कवियों को। राहु के अन्वेषी कवि किसको कहा गया? तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। और तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में किया था। और इस तार सप्तक में 7 सदी, जो इस तार सप्तक में क्या थे भाई? 7 कवि सम्मिलित थे। ठीक है, उन 7 कवि को हम देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? अज्ञे, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल भाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विजयपाल सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत वही रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, इन्होंने केशव दास को, ठीक है, केशव दास को भाई हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ये आपको ध्यान रखना। किस किसने?
केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और गणपति चंद्र गुप्त जी ने। केशव दास की रचनाएं देख लेते हैं जो पेपर में पूछी जाती है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नक्शिफ छंदमाला। आगे है काव्य कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नगेंद्र की है, रामचंद्र शुक्ल जी के, नंदुलाल वाजपेयी की है, अजय शंकर प्रसाद की है। तो भाई काव्य कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है भाई। और जो जयशंकर प्रसाद है ये छायावाद कालीन कवि थे, ठीक है, और इनकी रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी है? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कोचवास, बबरूवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधारा, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अगला क्वेश्चन है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला भाई? तो किस रचना पर मिला था दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या संस्कृति के 4 अध्याय। जो दिनकर जी है इनको भाई जो उर्वशी इनकी रचना है इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, ठीक है, इनके काव्य में भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनको समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है, ठीक है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, ठीक है। और ये रचनाएं सभी इन्हीं की है भाई, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन है अरुण यह मध्य में देश हमारा किस रचना का गीत है? तो किस रचना का गीत है? ध्रुव स्वामी का है, सकंद गुप्त का है, चंद्रगुप्त का है, अजातशत्रु का है। तो यह गीत भाई चंद्रगुप्त का रहेगा। अरुण यह मध्य में देश हमारा चंद्रगुप्त रचना का ये गीत है। और जो चंद्रगुप्त है ये प्रसाद जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक, इसकी भी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है वो पूछी जाती है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये स्कंद गुप्त का है भी। और जयशंकर प्रसाद जी के काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन से है? देखो 4 तो यहीं पे है, ठीक है। और सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना और स्कंदगुप्त हो गया एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी में। अगला है असंगत का चयन कीजिए। जो असंगत हमें वो बताना है। तितली वृंदावन लाल वर्मा, रंगभूमि प्रेमचंद्र का है, बूंद और समंदर अमृतलाल नागर का, टेढ़े मेढ़े रास्ते हमने ऊपर ही देखा भगवती चरण वर्मा का है। तो असंगत कौन सा? तितली वृंदावन लाल वर्मा। जो तितली है ये वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है, ये क्या है? गलत है। ये उपन्यास किसका है? तितली जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का रहेगा। और जयशंकर प्रसाद जी के 3 उपन्यास काफ़ी महत्वपूर्ण है, कंकाल, तितली और इरावती। और जो इरावती है ये क्या है? अपूर्ण है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है। और सभी ठीक है। कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है भाई? माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, बाल मुकुंद गुप्त है या प्रताप नारायण मिश्र है। तो जो कछुआ धर्म है इस निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। और गुलेरी जी का एक अन्य निबंध भी है, वो कौन सा है? जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, मोरेसी मोही उठाओ, ठीक है, ये इनका काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। माधवराव प्रसाद मिश्र जी के कौन कौन से निबंध है? रामलीला है, परीक्षा है, धृति है, क्षमा है, सब मिट्टी हो गया है, माधव प्रसाद मिश्र जी के निबंध है। बाल मुकुंद गुप्त के हैं आत्माराम, शिव शंभू का चिट्ठा। और प्रताप नारायण मिश्र जी के हैं धोखा, दात, बालक, वृद्ध आप, ठीक है, बात, खुशामद, भो, नारी, मनोयोग, मूछ, ठीक है, ये किसके हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? रीतिकालीन कवि को
पद्माकर, घनानंद, सेनापति या केशव। जो भाई रीतिकालीन कवि है सेनापति जी, इनको ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। और जो सेनापति है इनका जन्म 1579 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनके गुरु का नाम क्या है? हीरामणि दीक्षित। काफ़ी बार पूछा गया है, हीरामणि दीक्षित है। और इनके 2 ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण है सेनापति के। तो एक तो कवित रत्नाकर, ठीक है, और दूसरा है काव्य कल्पद्रुम। आगे है, काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। ये किसकी पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है भाई? बोधा की है, ठाकुर की है, घनानंद की है, द्विजदेव की है। तो भाई बोधा की पंक्ति रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। जो ठाकुर जी हैं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल ने, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। घनानंद की है, अति सुदो स्नेह को मार्गु है, जहाँ कुशानपन बाग नाही भाई। ये पंक्ति पुरुषार्थ ठाकुर किस भाषा की पंक्ति है? अवधि की है, भोजपुरी के, ब्रज भाषा की और मैथिली की है। तो ये ब्रज भाषा की पंक्तियाँ रहेगी भी, ठीक है। और जो ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है बोली, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोली आती है? जैसे कोरवी, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है। ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं भाई, ठीक है। और जिस भी बच्चे ने अगर पंक्ति वाली क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर उपलब्ध है, सभी पंक्ति वाली क्लास आपको मिल जाएगी, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से विसंगत क्रम कौन सा है? तो कौन सा है भाई जो सही क्रम नहीं है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, बिल्कुल है, अभी हमने देखा है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है, बिल्कुल है भाई। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की है, बिल्कुल है भाई। द्रौपदी धर्मवीर भारती की है, यही क्या है? गलत है भाई, ठीक है, यही क्या है? गलत है। जो द्रौपदी है ये नरेंद्र शर्मा की है, किसकी है? नरेंद्र शर्मा की रहेगी भाई, ठीक है। द्रौपदी नरेंद्र शर्मा की है। अच्छा ना, आगे है, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता कौन है? जो तमस है विभाजन पर केंद्रित उपन्यास है, इसके रचयिता पूछिए कौन है? भीष्म साहनी है, रागे राघव है, यशपाल है, या वृंदावन लाल वर्मा है? तो भीष्म साहनी जी रहेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है। और भीष्म साहनी जी के और भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे झरोखा, कड़िया बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। और जो रागे राघव जी है इनके उपन्यास कौन कौन से है? जैसे मुर्दों का टीला भाई, प्रतिदिन, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राहन है रुकी भाई। आगे है, अर्थशाप के प्रवर्तक कौन है? जो अर्थशाप है इसके प्रवर्तक कौन है? विठलनाथ है, सूरदास है, मध्वाचारी है, वल्लभाचारी है। जो अर्थशाप है इसके प्रवर्तक है विठलनाथ। कौन है? विठलनाथ। और विठलनाथ ने भी 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचारी और 4 अपने शिष्य को मिलाकर अर्थशाप की स्थापना की थी। ये 8 कवि आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, आप कहीं पे नोट कर सकते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं भाई। तो कौन कौन से हैं? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, शेष स्वामी, चतुर्भुदास और नंददास। ये 8 कवि थे जो अर्थशाप में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा? ये अमृतलाल नागर के, श्याम सुंदर दास की, हरिवंश राय बच्चन की या नगेंद्र की है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या जो हरिवंश राय बच्चन जी है इनकी 4 आत्मकथा है, कौन कौन सी? ठीक है, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलूं क्या याद करो भाई। जो अमृतलाल नागर है, ठीक है, इनकी आत्मकथा कौन सी है? टुकड़े टुकड़े दास्तां। क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? टुकड़े टुकड़े दास्तां। श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। कौन सी? मेरी आत्म कहानी भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समानांतरण कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर जी है, शिव प्रसाद सिंह है, महीप सिंह है, या विष्णु प्रभाकर है? तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर रहेंगे, ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सिंह है, ये महीप सिंह जो है ये सचेतन कहानी के प्रवर्तक है भाई। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है?
तो कौन सी है? मधुबाला है, गीत फरोश है, अंधेरे में है, कनुप्रिया। तो अंधेरे में जो है ये फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना है। और अंधेरे में के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी रहेंगे। और जो गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनके अनुसार जो ज्ञान गर्भ है, ठीक है, ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पूर्ण रचना करता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गजानन माधव मुक्तिबोध के दो काव्य कृतियां जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक तो चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरी है भूरी भूरी खाक दूर। कविताएं भी चर्चित है, कौन सी? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का आयतन और भूल गलती। अगला क्वेश्चन है, मित्र और मरजानी की लेखिका कौन है? जो मित्र और मरजानी है, इसकी लेखिका कौन है भाई? उषा प्रियवेदा, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल और मृदुला गर्ग। तो मित्र और मरजानी की लेखिका है कृष्णा सोबती भाई। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। कृष्णा सोबती जी के और भी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे सूरजमुखी अंधेरे की, जिंदगी नामा, दिलोदानी, समय सरगम। उषा प्रियवेदा है, इनके काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, भय कबीर, उदास। जो चित्रा मुदगल जी हैं, इनके भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है एक जमीन अपनी, आवा काफ़ी बार पूछी गई और गिल्ली डंडा। मृदुला गर्ग के हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा काफ़ी बार पूछी है, अनित्य, मैं और कठगुलाब, ये भी काफ़ी बार पूछी गई है भाई इनका उपन्यास। आगे देखते हैं क्वेश्चन। महावीर प्रसाद द्विवेदी में समस्या पूर्ति का केंद्र था, तो क्या था? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद। तो भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कानपुर था भाई। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत किसने की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्जा, अबला, विलाप, देवी स्तुतिस्तक और कान्य कुब्जावली वर्तम। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संस्थापक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, श्रीनिवास दास है, राधा कृष्ण दास है, बाल मुकुंद गुप्त है। तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट रहेंगे। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और जो हिंदी प्रदीप है, ये कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। कैसी थी भाई? मासिक पत्रिका थी। इसका प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, फीचर की शैली कौन सी नहीं है? जो फीचर इसकी शैली कौन सी नहीं है? प्रसार शैली, समाज शैली, सूचना शैली या मनोविश्लेषणात्मक शैली। तो जो मनोविश्लेषणात्मक शैली है, फीचर लेखक की शैली नहीं है। प्रसाद शैली, समाज शैली, सूचना शैली, ये फीचर शैली के अंतर्गत आती है भी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित हुआ था? तो कब हुआ? 26 जनवरी 1923 को, 15 अगस्त 1930 को, 23 जुलाई 1927 को या 14 सितंबर 1931 को। तो 23 जुलाई 1927 को भाई, ठीक है, रेडियो का पहला समाचार बुलेटिन प्रसारित हुआ था। आगे है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयंक है? तो कौन है? सरपाद है, चरपरीनाथ है या मत्स्येंद्रनाथ या कन्हैया है। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। चरपटीनाथ या चरपटनाथ सिद्ध या नाथों की सूची में उपनिक है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो नागार्जुन, जलेंद्र तथा चरपटनाथ का नाम नाथों में रखा है। अगला क्वेश्चन, रेडियो लेखन के लिए क्या असंगत है? तो क्या असंगत है रेडियो लेखन के लिए? आवश्यकता अनुसार किसी धर्म या समुदाय की आलोचना की जाए। देखते हैं आगे, किसी संस्था या व्यक्ति विशेष के लाभार्थ प्रसारण न हो। आगे देखते हैं, किसी मित्र देश की आलोचना न की जाए, संविधान के प्रति असम्मान प्रकट न किया जाए। तो बी सी डी तीनों के तीनों ठीक है, लेकिन रेडियो लेखन के विषय में असंगत कौन सा? ए है। तो अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अंजो दीदी किस रचयिता की नाट्य रचना? हमने ऊपर देखा किसकी है, भुवनेश्वर के, विष्णु प्रभाकर के, राम कुमार वर्मा के, उपेंद्र नाथ अश्क की है। जो भाई अंजो दीदी है, ये उपेंद्र नाथ अश्क की काफ़ी महत्वपूर्ण नाट्य रचना है। ठीक है, और इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक भी हैं, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा,
ठीक है, जय पराजय, देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, भंवर, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी नाटक है ये। आगे है, एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? तो कौन है एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार? ठीक है, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायज्ञ, भीष्म साहनी, देवराज, गजानंद माधव, मुक्तिबोध। तो एक साहित्य की डायरी, ये डायरी विधा में है। ठीक है, और इसके रचनाकार गजानंद माधव मुक्तिबोध जी रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो कौन है? रामानंद है, रामानुजाचार्य है, विठल नाथ है या रूप गोस्वामी है? तो भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी जी रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है, सुख दुखात्मक को रस है किसकी उदिति है? तो किसकी है? मैयर, पंडित राज जगन्नाथ, रामचंद्र गुणचंद्र या विश्वनाथ? तो रामचंद्र गुणचंद्र जी की ये पंक्ति रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जग की कविताएं के धोखे रहे, हया पर विनरनी कीमती जात जगी, किसकी पंक्ति है? तो किसकी है? सोमनाथ, घनानंद, रसखान या ब्रजनाथ? तो ये ब्रजनाथ की पंक्तियां रहेगी भाई। ठीक है, डी आंसर सही है। हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? तो सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक या पांडे विजय शर्मा? तो हार की जीत कहानी के रचयिता है सुदर्शन भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और सुदर्शन जी की और भी अन्य कहानियाँ हैं, जैसे सच्ची शांति, कवि की खोज, ठीक है, एवंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, की काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। आगे, फीचर लेखन को किस से बचना चाहिए? जो फीचर लेखक को किस से बचना चाहिए? तो किससे? उत्तरावर्धक गांधीर्य और सात्विक कौतूहल विनोद से, भाव विचारों शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से, सूचनापरक भाषा और समकालीन परिवेश निर्मिति से संवेदनात्मक संप्रेक्षणीयता और रोचकता से। तो किससे बचना चाहिए भाई? भाव विचार शब्दों और वाक्यों की आवृत्ति से। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? जो निर्वेद है किस रस का स्थायी भाव है? तो किस रस का स्थायी भाव है भाई निर्वेद? शांत, श्रृंगार, करुण या भयानक? तो भाई जो निर्वेद है ये शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको 9 के 9 रस और उनके स्थायी भाव बताए हैं, एक अभी भी बता रही हूँ। शांत रस का हो गया, जो शांत रस है इसका स्थायी भाव है निर्वेद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव है भय। और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। वीर रस का उत्साह। रौद्र का है क्रोध। विभत्स का है जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय। ठीक है, और शांत का निर्वेद, करुण का शोक भाई। ये आपको ध्यान रखना है। 9 के 9 मैंने आपको बता दिए, कई बार बता चुकी मैं आपको। फीचर लेखन विषयक असंगत कथन कौन सा है? तो कौन सा है भाई असंगत कथन? फीचर समाचार मूलक नहीं होता। फीचर मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक होता है, बिल्कुल ठीक है। फीचर कथात्मक रूप से पाठकों को सूचना देता है भाई। फीचर का प्राण संवेदना होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन जो ए है ये क्या है? गलत है। फीचर समाचार मूलक नहीं होता, ये क्या है? गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो कौन है? तुलसीदास है, परमानंद दास है, नंददास है, सूरदास है? तो भाई तुलसीदास जी रहेंगे। कृष्ण गीतावली के रचयिता तुलसीदास जी है। और जो तुलसीदास जी है ये रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 12 रचनाएं प्रमाणिक मानिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी। 6 तो अवधि भाषा में, 6 ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो कौन कौन सी? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेचु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भरवे रामायण और कवितावली भाई। तो ये इनकी तुलसीदास जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है उर्वशी चंपू के रचयिता कौन है? जो उर्वशी चंपू काव्य है इसके रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, लोचन प्रसाद पांडे है। जो चंपू काव्य है इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद। एक उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर भी है, लेकिन यहाँ पे चंपू काव्य पूछा है तो इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। और जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुखोच्छवास, बबरू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराजा का महत्व, चित्राधारा, ठीक है, झरना, आंसू लहर और कामायनी। आगे है दोहा कोश के रचयिता कौन है? जो दोहा कोश है इसके रचयिता कौन है? तो कौन है दोहा कोश के रचयिता? कणप्पा, लुइपा, सरप्पा या
वो रखना। तो दोहा कोश के रचयिता सरैपा रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो सरैपा जी है इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी है इनके द्वारा संपादित बोध गान और दोहा, ठीक है, बोध गान और दोहा में सरैपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। जो दोहा कोश है इसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन है, FM चैनल का आरंभ भारत में कब से हुआ था? तो कब से हुआ था? 19 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1993, 25 अगस्त 1991, 2 अक्टूबर 1990। तो भाई 15 अगस्त 1993 को FM चैनल का आरंभ हुआ था भारत में। आगे है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का मजदूर किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की है, मदन गोपाल की, अमृत राय की, प्रेमचंद्र की है। तो भाई कलम का मजदूर मदन गोपाल की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है और ये प्रेमचंद्र की जीवनी परक पुस्तक है कलम का मजदूर, ठीक है। जो अमृत राय है इनकी रचना है कलम का सिपाही, ठीक है, कलम का सिपाही। और ये भी क्या है? प्रेमचंद्र की जीवनी परक रचना है, ये भी ध्यान रखना है। प्रेमचंद्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, कौन कौन से है? देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र क्या है? प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण उपन्यास है, ठीक है, ये ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये भाई, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? भाई प्रथम संपादक पूछे सरस्वती पत्रिका के, तो श्याम सुंदर दास है, रामचंद्र शुक्ल है, मिश्र बंधु या महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो सरस्वती पत्रिका इसके प्रथम संपादक है श्याम सुंदर दास, ठीक है। और सरस्वती पत्रिका का जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रारंभ 1900 ईस्वी में कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद में से हुआ था। और 1903 में इसके संपादक कौन बने थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी बने थे 1903 में। और 1920 तक ये रहे थे भाई, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, 1920 ईस्वी तक ये रहे थे, ठीक है। द्विवेदी जी के बाद, ठीक है, पुदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी संपादक हुए सरस्वती पत्रिका के। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।